ओम नमो नारायण मित्रों। तो दो शुभ ग्रह बृहस्पति देव और शुक्र देव अस्त अवस्था में हैं ही। 6 मई को गुरु अस्त हो गए थे, तो 2 जून तक अस्त रहेंगे। अब कोई विशेष बात या प्रभाव सुनाने की आवश्यकता है नहीं, आपको पहले भी वीडियो में समझा दिया था। अभी अभी अपनी नीच राशि से गुजर के आए हैं बृहस्पति देव, फिर राहु और शनि के बीच में थे, फिर राहु की युति में चांडाल दोष में थे। ये इतना पवित्र ग्रह है कि इस समय में गुरु की ये स्थिति थी जैसे कि एक शाकाहारी आदमी किसी मांस की मार्केट में चला जाता है जहां जानवरों को काट काट के बेचा जाता है। वो आदमी ने कभी शाकाहारी आदमी है। इस तरह से गुरु की स्थिति थी शनि के और राहु के बीच में, फिर राहु की युति में। तो आप समझ सकते हैं गुरु जैसा पवित्र ग्रह तो अब तरह तरह के प्रभाव अतिचारी में सुनने को आ रहे हैं। तो भाई ये तो हर साल होते हैं अतिचारी, तो कभी ये तो है नहीं कि भाई 12 साल की परिक्रमा इस तरह से मतलब शो किया जा रहा है कि जैसे 12 साल की परिक्रमा एक ही साल में पूरी कर देंगे गुरु। अब बताओ इससे कौन सा भला ज्योतिष का होगा। भाई 1.5 महीने तो रहना ही है अतिचारी इन्होंने। अब जो ज्योतिष के छात्र हैं वो भी जानते हैं, जो खगोल विद्या जानते हैं या इसके स्टूडेंट हैं वो भी जानते हैं कि सूर्य के साथ धरती आ जाती है तो धरती भी अतिचारी हो जाती है भैया। क्या स्पीड बढ़ जाती है भाई, आकर्षण है वो, उसी से तो ये सब बना हुआ है, पूरी आकाश गंगा सूर्य देव से। खैर क्या कहे, मीडिया पे शब्दों का खेल चलता है, मैं आपको बताऊं। अब इस शब्दों के खेल में क्या है कि अतिचारी, अब अतिचारी का वीडियो आया तो वो बहुत लोगों ने देख लिया, तो दूसरे आचार्य को भी ये लगा कि भाई यार ये अतिचारी का वीडियो तो भाई बड़ा चल रहा है, ट्रेंड में है। ट्रेंड के शब्दों पे वीडियो फिर ज्यादा बढ़ने लगते हैं। लेकिन असर कारक जो है भाई, ऐसे तो मतलब हर 45 दिन में दुनिया खत्म हो जाए, फिर जब गुरु अतिचारी हो, ये तो सूर्य के साथ हर साल ही आते हैं एक बार। ये जो पुराने जमाने में महान आचार्यों ने अतिचारी के जो बताए थे, उस समय में वर्षा आधारित हमारी सब फसलें थी, सब खेतियां हमारी वर्षा आधारित थी। जो भी अन्न का हमारा सिस्टम था खान पान का, वो वर्षा पे आधारित था। अब मौसम में तो फर्क पड़ता है। अभी आज के इंसान ने मौसम का क्या हाल कर रखा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। बृहस्पति तो तटस्थ हो चुके हैं आज के टाइम में, सही पूछो तो। कहां बृहस्पति का प्रभाव तो घटता जा रहा है। नहीं तो बृहस्पति मतलब, अब आप बताओ ना कि मैंने एक बार और बताया था कि जो बालक पंचांग देख के अगर कोई आया कि भाई पंडित जी फलानी मावस कब की है या फलाना त्योहार व्रत त्योहार का अपना निर्णय लेने आया वो पंडित जी के पास, अब पंडित जी ने पंचांग खोल दिया तो वो तो थर्ड क्लास स्टूडेंट था ना। बिना पंचांग खोले पूरा बताने वाले थे इस इंडिया में, यही भारत है।
आपको बताया था पहले भी। तो अब मतलब उस कंडीशन से लेके आज देखो तो बृहस्पति की स्थिति, भाई आप बृहस्पति की स्थिति आपको मैं बताऊं, चलो देखो, जितने भूत प्रेत काला जादू, जितने भी ये जंजाल भरे वीडियो आए हैं मीडिया पे, ये चंडाल दोष में इनकी बाढ़ आ गई। तरह तरह की सिद्धियां, तरह तरह के, वो हम देख देख के हंस सकता है भाई सिर्फ कि देखो चंडाल दोष का प्रभाव। भाई ये योगियों के विषय है या जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ये पारिवारिक लोगों को बताया जा रहा है कि ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, अरे नाश हो जाएगा। अरे भाई किस चक्कर में पड़ रहे हो? लेकिन चांडाल दोष था तो कितना मतलब भूत प्रेत जिनका आपने पूरे, जब से शनि से आगे हुए हैं बृहस्पति, डेट आप देख लेना, और राहु की युति तक मीडिया पे छा गए तंत्र मंत्र, काला जादू, भूत प्रेत जिंद, सिद्धियां तरह तरह की। ये असर मैं आपको बता रहा हूं बृहस्पति का, जब शुभता खत्म हो जाती है। और ऐसी ऐसी चीजें बताई जा रही हैं कि तांत्रिक जो है, जो योगी है, जिन्होंने अपना आगे पीछे कोई नहीं है, उनके लिए भी बड़ा कठिन है वो। हमने तो कई देखे पागल हो गए, पागल हो गए, मर गए। लेकिन अब क्या बताएं, किसको क्या कहें? तो किसी चक्कर में भाई जो मेरे मित्र इस चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब वो वीडियो तो डल गए, वो तो जब बृहस्पति राहु के आसपास थे, शनि पीछे थे, फिर शनि की दृष्टि भी थी, तो वैसे वीडियो, वैसा प्रचार, वैसा प्रसार तो मीडिया पे हो गया। लेकिन जो शुद्ध भजन राम नाम का, चाहे जो भी आपके माता है, इष्ट है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है रे भैया। किसी चक्कर में मत पड़ जाना सिद्धि पिद्धि के। खुद 2 बार मैं भी भुक्त भोगी हूं, ठीक है? वो अब क्या बताऊं आपको। तो इस तरह से असर होता है गुरु का। गुरु कोई, गुरु एक ज्ञान है, गुरु एक नीति है, गुरु एक सच्चाई है, गुरु एक मार्गदर्शक है। तो कैसे कैसे गुरु प्रकट हो गए, काले जादू और भूत और प्रेत और जिंद और रिद्धि और सिद्धि तरह तरह की बता रहे हैं। मसान, ये सब गुरु जब पीड़ित होता, हमने तो वीडियो ही नहीं डाले। गुरु राहु के साथ रहा, हम तो मीडिया से ही दूर रहे। मैंने कहा यार ये चांडाल से दूर ही रहो। मीडिया भी चांडाल दोष से ग्रसित था। अब गुरु आगे हुए, अब आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो ये तो बृहस्पति की ज्ञान की कहानी हो गई। जब बृहस्पति पीड़ित होता है तब की कहानी हो गई। जब बृहस्पति राहु के साथ युति में है तो वो कैसे उसने प्रभाव दिए, ये सब आपके सामने है मित्रों। कोई मित्र उलझ गया हो तो उसके लिए फिर एक बार मैं कह रहा हूं, मैं तो बार बार कहूंगा कि दूर हटो, सच्चा भजन करो भगवान का। हाँ सकाम करो, कोई बात नहीं, भगवान से मांगो, भूत प्रेत से क्या मांगना है? उसके बेचारे का खुद का अपना ठिकाना नहीं है, तुम्हें क्या देगा वो? खैर, तो अब बृहस्पति अतिचारी में भी कोई डरने की जरूरत नहीं है।
बहुत बहुत भयानक परिणाम। अब क्या करें, जब हमारे से लोग फोन करते हैं, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, जी बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, फलाना हो जाएगा, ढिकड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक साधारण मानस तो यही समझता है कि भाई आचार्य जी बता रहे हैं। आचार्य जी ये नहीं बता रहे कि 45 दिन तो होना ही होना है इसने, ये ना बता रहे आचार्य जी। अरे ये तो होता रहे भैया अतिचारी। ये भी ना बता रहे कि धरती सूर्य के नजदीक आ जाएगी तो धरती भी अतिचारी हो जाए, तो क्या धरती खत्म हो जाएगी? हाँ, प्रभाव जाहिर है वो मौसम के लिहाज से प्रभाव लिखे हैं, और उसको वहीं तक आप समझो, कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है तो सावधान रहो, पेड़ वेड़ लगाओ, अपना अपनी नदियों को सम्मान दो, चाहे अतिचारी हो चाहे ना हो। ये बात है। तो अब बात कर लेते हैं शुक्रदेव की। तो नए नए ज्योतिषियों को थोड़ा सा सब बता दूं, कई मित्र जुड़े हुए हैं बड़े। क्योंकि देखो, जिसको ज्ञान की थोड़ी सी पिपासा होती है ना, उसी को मिलता है। ये ऐसी चीज है, ये आप ऐसे दे नहीं सकते किसी को। तो शुक्र भौतिकता, ऐश्वर्य, आकर्षण और भोग विलास, ये सब शुक्र के कारक तत्व हैं, या जो शुक्र के अंडर है ऊर्जाएं, ये शुक्र की ऊर्जाएं हैं मुख्य तौर पे। ऐश्वर्य, भौतिकता, एक आकर्षण। भाई आप देखिए ना, कितने महान थे हमारे आचार्य, एक बार नमस्कार कर दो। भाई जैसे ही बच्चा जवान होने लगता है, क्या गलत है हमारे आचार्यों ने, क्या गलत लिख दिया, क्यों लोग कोसते हैं उनको, मेरे तो आज तक समझ में आया नहीं। इतने महान वैज्ञानिक, लेकिन क्या थे कि वो आत्मा और मन के वैज्ञानिक पहले थे। ठीक है ना? किसके? आत्म तत्व को जानते थे और मन को जानते थे। इतने बड़े वैज्ञानिक थे वो। उन चीजों को, मन को और आत्मा को सामने रख के, इंसान की मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद की दुर्गति को ध्यान में रख के ही उन्होंने जो कुछ कहा है, वो इतने महान थे। इतने महान नहीं थे कि बना दिए, बम रख दिए, लड़वा दिए, चलो भाई लड़ते रहो, इधर पैसे आने दो। ऐसे नहीं थे ना वो बहुत महान थे। खैर, तो जैसे जैसे इंसान जवान होता है, 15, 16, 17, 18, उसकी शुक्र धातु पुष्ट होने लगती है। जैसे जैसे उसकी शुक्र धातु पुष्ट होती है, वैसे वैसे उसमें आकर्षण बढ़ता है। उसका स्वयं का भी ऐसा आकर्षण होता है, दूसरे विपरीत लिंगी के प्रति भी आकर्षण बढ़ता है। ये शुक्र धातु का बिल्कुल सही बता रखा है आचार्यों ने। अब आकर्षण का ग्राफ चार्ट अपने हाई पे होता है। एक वो होता है टेक्निकल की दुनिया में बोलिंगर बैंड, तो बोलिंगर बैंड के बाहर निकलता है वो, एक टेक्निकल का वो है। तो आकर्षण इतना हो जाता है शुक्र का, दुनियादारी, रिश्ते नाते, मतलब एकदम से उसको सब घेर लेता है। फिर
खैर चलो, फिर घेर लेता है। तो फिर आप मान लो जैसे 25 साल, जैसे आचार्यों ने कहा है पुराने जमाने में, 25 से 50 ग्रस्त जीवन। तो 25 साल तो शुक्र के वो आप ग्राफ के ऊपर मान लो, तो 25 से 12 37 साल, 37 साल तक वो ग्राफ चढ़ता है, फिर वो वैसे के वैसे ही। ये सिद्धांत भी है इकोनॉमिक्स का, वो ग्राफ वही आ लेता है जहां से शुरू होता है क्योंकि फिर जिम्मेदारियां, बाल बच्चे, फिर वो अलग हो जाता है। खैर, लेकिन हमारे आचार्य इन सब चीजों को समझते थे। तो जब आकर्षण नहीं होगा तो शादी विवाह कैसा, कैसा प्रेम, क्या? तो उन्होंने बिल्कुल शादियों पर रोक लगा दी। बिल्कुल वैज्ञानिक है ये, लेकिन ये विज्ञान है आत्मा और मन का। नमस्कार कर दो एक बार फिर उनको। शुक्रस्त में आज से नहीं, कभी से ही है ये इंडिया में। बाकी तो हमने, जो हमारी सभ्यता है, हमने तो शुक्र को निर्मम तरीके से रौंदा है। क्या? जो हमारे दर्शन शास्त्री थे ना, बृहस्पति प्रभावित, मैं आपको पहले भी बता चुका, दानव सभ्यता के गुरु शुक्राचार्य हैं, हमारी सभ्यता का, देव सभ्यता के गुरु बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति प्रभावित जो हमारे दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने तो रौंद दिया बुरी तरह से शुक्र को। भाई अब बताओ ना, कारक और ऐश्वर्य, भोग और विलास क्या करेंगे? और नंगा एकदम भजन करता है एकांत में गुफा में, बोला जय शंकर की। सब रोन दिया ना बिल्कुल शुक्र को। इस तरह से रोनते हैं। और बता दूं, संन्यास आश्रम में वो ये कहते हैं कि शुक्र का नाश किए बिना तो काहे का दर्शन, लिंग तोड़ देते हैं जी। और हमने तो देखा है ऐसा, क्योंकि कई बार खाल वाल ज्यादा खिंच जाती है, झटका जोर से लग जाता है कुछ, और ये थोड़ा नाजुक अंगों का मामला है, झटका सहन नहीं होता तो उसमें से ब्लड आ जाता है या चमड़ी उतर जाती है। लेकिन इस देश का दर्शन शास्त्री इधर से खून टपक रहा है, उसे पता ही नहीं है, उसको तो लगी है उसकी परमपिता परमात्मा की लौ ना। वो दत्त महाराज की झंडी के नीचे खड़ा 52 गज की ध्वजा के, ब्लड जा रहा है। और वो गा रहा है हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ये सभ्यता है हमारी। रोन देते हैं शुक्र को, तो बुरी तरह से रोन देते हैं। बोला हम बृहस्पति के शिष्य हैं, ऐसा बृहस्पति किसी ने नहीं समझाया होगा आज तक ये हम। और वैसे भी घर परिवार में भी कितना संयम, कितनी शर्म, कितनी हया, कितना कुछ है हमारा कि पूछो मत। जो गृहस्थी है उनका भी तो अध्यात्म की इस दुनिया में बृहस्पति की में शुक्र का कोई मोल तो है नहीं। और हमारे आचार्यों ने रोंदा भी है। बड़े बड़े राजा महाराजा
क्या करते थे? इतिहास उठा लो आप अपने भारत का प्राचीन, जब तक राज किया उसके बाद एक दिन सब त्याग दिया उसने भी। क्या इस तरह से रोमते थे शुक्र को? क्या उनकी तरह नहीं है जो गोलियां खाते हैं अब भी बुढ़ापे में भी। ना ना ना, हमारे राजा लोग बड़े शहनशाही थे, वो थे महाराजा। जब तक राज किया जिस दिन खोपड़ी घूम गई या बच्चा जवान हो गया, बैठाया सिंहासन पे, अच्छा बच्चा हम चले वन को, तो सब कुछ होते हुए भी हमने रोंदा है शुक्र को। बेड़ा हमें नहीं चाहिए, हम बृहस्पति के पुजारी हैं। तो अपनी सभ्यता याद रखनी पड़ती है, अपने बुजुर्गों के काम याद रखने पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी के लिया किताब पढ़ के फलादेश सुना दिया, लो जी इस किताब में तो ये लिखा। अब आजकल तो चैट जीपीटी से आएंगे अब ज्योतिष के फलादेश। कंप्यूटर बताएगा, फिर उसमें से जो आचार्य जी को अच्छा लगेगा वैसी वैसी लुभावनी बातें एकत्रित की जाएंगी, वही ज्योतिष शास्त्र बन जाएगा थोड़े दिन में। क्यों? तो अवधूत परंपरा रही है हमारी तो भाई। जितनी प्राचीन काशी, जितनी प्राचीन गंगा, जितने प्राचीन विश्वनाथ, उतने ही प्राचीन हमारे बृहस्पति देव। ठीक, तो ये सभ्यता है पूरी। खैर मैं तो यार बात कर रहा था शुक्र के अस्त की, कहां पहुंच गया। तो खैर जब से टच वाले फोन आए हैं तब से थोड़ा सा गुरु लोग भी बचा के ही मूंढते हैं चेले को, क्योंकि यहाँ तो तरह तरह के फिर दिमाग है ना। तो वो ये कहते हैं कि हमारे एक असली के नाम पे अगर 1 लाख नकली अपना पेट भर रहा है ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उस धंधे में है ही नहीं शुक्र के में। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम अवधूत किस नाम के, हम असली के नाम पे अगर 1 लाख नकली खा रहा है तो उस असली का भजन देखो। और आज भी आप देख लो नकली ज्यादा पूज रहे हैं, असली को पूजने की जरूरत ही ना है। वो काहे को तुमसे वास्ता रखेगा भाई, अपना छोड़ दिया वो सगे जो थे, फिर तुम क्या लगो उसके। खैर, तो बृहस्पति शुक्र की लीला कुछ समझ में आई? हाँ, समझा देता हूं। देखो, संयमित तरीके से जो भी करना है करो, क्योंकि तुम गृहस्थी आदमी हो, लेकिन संयम में बृहस्पति है। क्या? संयम में बृहस्पति है। और शुक्र, वो भी अपनी जगह भयानक है, वो भी कम नहीं है, वो भी महागुरु है। ये तो बताई मैंने योगियों की, अब आपको शुक्र के चेलों की बता देते हैं। तो पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए क्या जरूरत है। हमें तो अपने जिस गांव नहीं जाना तो उसकी क्यों बात करनी।
तो बृहस्पति और शुक्र, जब तक शुक्र अस्त है, संयम से जीवन थोड़ा रखना पड़ेगा। उससे क्या है कि उसका जो दुष्प्रभाव है वो नहीं होगा। सबसे बड़ा उपाय तो संयम है शुक्र का, तो उससे फिर दुष्प्रभाव आपके ऊपर वो असर नहीं करेगा। बाकी कोशिश करेंगे राशि वाइज बताने की। फिर दोबारा वो किताब सी भी रखी थी, अब की बार तो मैंने निकाल के मगर इसमें से पढ़ लूंगा कुछ, लेकिन अब क्या बताऊं। तो शुक्र और बृहस्पति तो हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, तो मेरे बृहस्पति के मानने वालों, वो माना है, सबने माना है। इस देश में जिसने भजन किया है बृहस्पति को माना है। बाहर से आके यहाँ भी भजन किया है ना, तो वो कहेगा नहीं, पता नहीं कौन सा वार बोलते हैं, पीरवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान जाने। तो है, बृहस्पति को तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ओम नमो नारायण। फिर विषय से भटक गया, चलो क्या करें, मजबूरी है। ओम नमो नारायण।